DRC एक्ट इस वक्त विधानसभा में आया, मुख्य जी इस वक्त विधानसभा में बैठे थे, मैंने उस एक्ट को पढ़ा। जगदीश सागर जी उस वक्त देशों के चेयरमैन हुआ करते थे, किसी को याद हो तो। नरेंद्र नाथ जी पावर मिनिस्टर थे उस वक्त जब DRC एक्ट असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने करीबन 28 गवर्नमेंट के बिल अमेंड कराए हैं। वर्धन साहब, हमारी ड्यूटी एक्ट बनाना है। मैंने DRC एक्ट को पढ़ा और रिकॉर्ड पर है असेंबली के, मैं रिकॉर्ड निकलवा भी रहा हूं, आपको भी निकलवाना चाहिए। मैंने उस वक्त कुछ अमेंडमेंट्स उस DRC एक्ट में दी थी, इसी शंका को देखते हुए जो आज हमारे साथ हो रहा है। मैंने कहा था कि DRC के जो मेंबर होंगे उनको दिल्ली के लोकायुक्त प्रोसिक्यूट कर सकेंगे, ये प्रोविजन किया जाए। मैंने DRC एक्ट में कहा था कि DRC में 2 इलेक्टेड लोग मेंबर होंगे, 3 के अलावा 2 हमारे लोग भी होंगे जो दिल्ली विधानसभा से जाएंगे, दोनों पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने DRC एक्ट में यह अमेंडमेंट दिया था कि DRC एक्ट को RTI के दायरे में लाया जाए। मैंने ये भी उसमें एक अमेंडमेंट दिया था कि पावर टैरिफ जो भी हाइक होगा, रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, उसका फाइनल प्रपोजल दिल्ली की इलेक्टेड बॉडी, दिल्ली की विधानसभा उसको पास करेगी, दिल्ली की इलेक्टेड बॉडी उसको देखेगी, वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। डेमोक्रेसी में अंतिम निर्णय। आज देश के सारे सांसद कह रहे हैं कि साहब संसद का अंतिम निर्णय होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं डेमोक्रेसी में अंतिम निर्णय तो वही मैं उस दिन कह रहा था कि दिल्ली विधानसभा का अंतिम निर्णय होना चाहिए टैरिफ पे, पावर एक्ट पे। उस वक्त मुझे कष्ट है और दुख है कि सब लोग असेंबली के अंदर बैठे थे, मैं अकेला उसको आर्ग्यू कर रहा था कि ये अमेंडमेंट मान लीजिए वरना आपको पछताना होगा दिल्ली के लोगों को। वो एक भी अमेंडमेंट उस वक्त नहीं मानी गई, सिर्फ एक अमेंडमेंट मानी गई। उसमें भी ये कह दिया गया कि साहब चूंकि इनको हाई कोर्ट का दर्जा प्राप्त है इसलिए लोकायुक्त इनको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएगा। और वो अमेंडमेंट्स हमारे यहाँ पार्टी भी होता है, मुझे विड्रॉ करनी पड़ी, मैंने विड्रॉ की दुखी मन से। रिकॉर्ड पर मैंने ये कहकर विड्रॉ की कि मैं चूंकि भी इसलिए विड्रॉ कर रहा हूं और मैं उसको विड्रॉ किया। आज वो याद आती है सारे अमेंडमेंट्स के, अगर उस वक्त आज फिर उसी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई है इस एक्ट के अंदर। और मैं बड़े अदब के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ बड़े खुले मन से आए हैं और राजनीति करने नहीं आए, बल्कि प्राइवेट कंपनीज, डिस्कॉम, DRC और इसके अलावा कुछ और भी है अगर हमला, उनकी जो लूटपाट है, जो दिल्ली के लोगों की जेब को पर डाका डाला जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उस पर कैसे रोकथाम हो, इस पर विचार विमर्श करने के लिए मैं इकट्ठा हुआ हूं। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। और ये कहा जाए कि DRC इंडिपेंडेंट बॉडी है, DRC ने बढ़ाया है इसलिए मैं यहां पर आया हूं, गवर्नमेंट ने बढ़ाया होता तो मैं आता भी नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस का आदमी हूं। DRC इंडिपेंडेंट बॉडी है, DRC ने बढ़ाया इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उसका विरोध करूं गलत चीज का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो गवर्नमेंट कह रही है। और लेकिन कष्ट जब होता है जब कोई किसी डिसीजन को वेलकम करता है, तो कभी कभी लगता है कोई डिस्कॉम का स्पोक्समैन है कि दिल्ली के लोगों का स्पोक्समैन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली के लोगों का प्रवक्ता हूं, मैं कंपनियों का प्रवक्ता नहीं। 2005-6 में जब हाइक हुआ था, किसी को याद हो, मैं दिल्ली सेक्रेटरीट के बाहर, वर्धन साहब, मैंने एक तरीका निकाला था प्रोटेस्ट का, मैं कहा भीख मांगता हूं, शायद अनिल अंबानी की बैलेंस शीट और बढ़ जाए मेरी भीख के पैसे से। और मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने भीख मांगी, मुझे उसका कितना सबक नुकसान करना पड़ा अंतर मैं जानता हूं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन उसका असर हुआ कि 2005 के बाद वो रुका रहा। मैंने बलजिंदर सिंह जी से कई बार टेलीफोन पे बात की, जो DRC के चेयरमैन थे। ये बड़ी अजीब स्टोरी है कि एक DRC का चेयरमैन कहता है 20% टैरिफ कम कर दो। कहा साहब 3 लोगों का DRC का पैनल है, बहुमत से चूंकि निर्णय नहीं हुआ, दूसरे के साइन नहीं हुए थे, इसलिए 20% रिड्यूस नहीं हुआ। और उसके बाद वो कब 20% कम होने की बजाय 21.77 22% बढ़ जाए तो मीन्स 22 और 20 44% हाइक हो गया। ये तो हो गया रेजिडेंशियल पर। 27% हाइक हुआ है कमर्शियल पर, 32% के करीब, मतलब टोटल मिला के करीबन 31-32% की हाइक है टोटल अगर जोड़ेंगे आप। ₹1.83 यूनिट फ्यूल चार्ज लग के आ रहा है अलग से बिलों में। क्योंकि यहां पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बैठी है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, इस वक्त
आपसे ज्यादा दुखी वो लोग हैं जो किसी बहुत गरीब तंग बस्ती में रहते थे, जिसका 3 किलोवाट लोड था, उसका जबरदस्ती लोड 6 किलोवाट कर दिया गया, 2800 रुपए लगा दिए गए उसके बिल में। आर्गुमेंट क्या है जानते हैं? मैंने पूछा ना, 3 महीने में 6 महीने में अगर आपके घर पर कोई बच्चे का जन्मदिन था, मैंने पूछा भी इसका मेथड क्या है कि 3 किलोवाट से 6 किलोवाट कर दिया। आपके नेचुरल बात है, सोशल लोग हैं, आपके घर पे बच्चे का जन्मदिन था, उस दिन आपने लड़ियां लगा दी कोठी में, या आपने छोटे से